ओम गं गणपतये नमः। ओम नमो भागवत वासुदेवाय नमः। भक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय शंका योग का सरल हिंदी में सुंदर भाव अर्थ। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं, कर्म का रहस्य समझाते हैं और बताते हैं कि मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में किस प्रकार समान भाव रखना चाहिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने अपने गुरु, पितामह, भाई, बांधव, प्रियजनों को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। उनका मन दुविधा से भर जाता है। अर्जुन सोचते हैं, मैं अपने लोगों के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ, जिनसे मैंने प्रेम और सम्मान पाया। उन्हीं से युद्ध करके मुझे क्या मिलेगा। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, उनके हाथों से गांडीव छूटने लगा और वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया, मैं अपने कर्तव्य नहीं समझ पा रहा हूँ, आप ही मुझे सही मार्ग बताइए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनकी शरण में चले जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे सबसे पहले यह समझाते हैं कि जिस शरीर को देखकर तुम शोक कर रहे हो वह नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान भक्ति ना तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है न मृत व्यक्ति के लिए, क्योंकि आत्मा का ना कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु। शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं। इसलिए मृत्यु आत्मा का अंत नहीं है, यह केवल शरीर का परिवर्तन है। भक्तों, इस शिक्षा को अपने जीवन में समझना बहुत ही जरूरी है। हम अक्सर अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं, लेकिन गीता हमें यह बताती है कि वास्तविक रूप आत्मा है। बचपन में शरीर अलग था, युवा अवस्था में शरीर अलग है, वृद्धावस्था में शरीर फिर बदल जाएगा, लेकिन इन सभी अवस्थाओं में हमारे भीतर जो चेतना है वही आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगा नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है। इसलिए अर्जुन को अपने मोह से बाहर निकलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिससे गर्मी सर्दी स्थायी नहीं रहती, उसी प्रकार सुख और दुख भी हमेशा नहीं रहते। आज हमारे जीवन में सुख है, लेकिन कल परिस्थितियां बदल सकती है। आज दुख है तो कल भगवान की कृपा से वही परिस्थिति बदल सकती है। इसलिए मनुष्य को सुख और दुख दोनों में अपना धैर्य बनाकर चलना चाहिए। यही मनुष्य की परीक्षा है। जो व्यक्ति सुख मिलने पर अधिक अहंकार नहीं करता और दुख आने पर टूटती नहीं, वह धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करना सीख जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य को भी याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे सामने धर्म की रक्षा का कर्तव्य उपस्थित है, इसलिए अपने कर्तव्य के पीछे मत हटो। यदि मनुष्य कठिन परिस्थिति को देखकर अपने कर्तव्य छोड़ देता है, तो उसके जीवन अपने उद्देश्य से भटक सकता है। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है।
एक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने संतान का पालन पोषण करे। संतान का कर्तव्य है कि वह माता पिता का सम्मान करे। जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी मिली है उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कर्म का रहस्य समझाते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का पर उसका पूरा अधिकार नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य परिणाम की चिंता बिल्कुल ना करे। इसका अर्थ यह है कि परिणाम के डर या लालच में अपने कर्म खराब नहीं करना चाहिए। अपना कर्म पूरा निष्ठा से करो, पूरी मेहनत से करो, पूरी ईमानदारी से करो और फिर परिणाम भगवान पर छोड़ दो। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसकी काम है पूरी मेहनत से पढ़ना। हर समय केवल यह समझते रहना कि कितने नंबर आएंगे, कौन आगे निकलेगा और परिणाम क्या होगा। इससे मन परेशान हो सकता है। इसलिए कर्म पर ध्यान दो, मेहनत पर ध्यान दो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता में भी मनुष्य को संतुलित रहना चाहिए। सफलता मिले तो अहंकार नहीं करना चाहिए, असफलता मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा है। कभी हमारी मेहनत का परिणाम हमें बहुत ही अच्छा देता है और कभी अच्छा नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी मेहनत व्यर्थ हो गई। हर प्रयास हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यही संतुलित बुद्धि का योग है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मन और इंद्रियों के बारे में समझाते हैं। मनुष्य की इंद्रियां बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। आंखें किसी सुंदर वस्तु को देखकर आकर्षित होती है, कान मधुर आवाज सुनकर आकर्षित होते हैं, जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, मन बार बार नई इच्छाएं पैदा करती है। यदि मनुष्य हर इच्छा के पीछे भागता रहेगा तो उसे कभी स्थायी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कुछ उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कछुआ को आवश्यकता पड़ने पर अंगों को भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। केवल बाहर से इंद्रियों को रोक लेना पर्याप्त नहीं है। मन के भीतर भी उस विषय की अनासक्ति समाप्त होनी चाहिए और मन की यह शांति भगवान को भी भक्ति और ज्ञान धीरे धीरे आती है। भगवान की भक्ति और ज्ञान धीरे धीरे आती है। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण भी बताते हैं। जब मनुष्य बार बार किसी वस्तु या विषय के बारे में सोचता है तो उसके प्रति अनासक्ति पैदा होती है। अनासक्ति से इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। क्रोध से विवेक कमजोर होता है। विवेक कमजोर होने पर मनुष्य सही और गलत का निर्णय ठीक से नहीं कर पाता। इसलिए अपने मन को संभाल कर बहुत ही आवश्यक है। आज के जीवन में यह भी शिक्षा बहुत उपयोगी है। यदि हम हर समय दूसरे के जीवन को देखते रहे, दूसरे की संपत्ति से अपनी तुलना करते रहे, दूसरे की सफलता देखकर परेशान होते रहे, तो हमारा मन अशांत होता जाएगा। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने हर व्यक्ति को अलग परिस्थिति, अलग जीवन दिया है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे की तुलना के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं
हे प्रभु स्थिर। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या पहचान है, वह कैसे होता है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जिस मनुष्य का मन अनावश्यक इच्छाएं शांत हो गई हो और जो अपने भीतर संतुष्ट रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला है। जिसे दुख आने पर अत्यधिक चिंता नहीं होती, जिसे सुख मिलने पर अत्यधिक अनासक्ति नहीं होती, जिनके भीतर क्रोध भय मोह धीरे धीरे कम हो गए, जो व्यक्ति प्रशंसा और निंदा में बहुत ही अधिक विचलित नहीं होता, जो सम्मान मिलने पर अहंकार नहीं करता और अपमान मिलने पर तुरंत क्रोध नहीं आता, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसा परिस्थिति मनुष्य को गुलाम नहीं होने देता, वह अपने मन को परिस्थितियों के अनुसार संभालना सीखता है। भक्तों, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं। कभी किसी अपने के बात हम चोट पहुँचाते हैं, कभी किसी अपनों की बात हमें चोट पहुँचाती है, कभी आर्थिक परेशानी आती है, कभी बीमारी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में गीता हमें धैर्य देती है। गीता हमें कहती है, यह समय भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी, तुम अपना कर्म करते रहो, भगवान पर विश्वास रखो, अपने मन को निराश मत होने दो। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मन को शांति कैसे मिलती है। जो मनुष्य अपने इच्छाओं को नियंत्रित करता है, इंद्रियों को संयमित करता है, अपना मन भगवान में लगाता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे शांति उत्पन्न होती है। जिस मनुष्य का मन हर समय इच्छाओं के पीछे भागता है, उसे बहुत कुछ प्राप्त होने के बाद भी संतोष नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है, वह अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करता है और जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें उसका संतोष रहता है। उनका मन कभी अशांत नहीं होता। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ मनुष्य की अवस्था समझाते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार की अनासक्ति डुबाती नहीं, वह अपना कर्तव्य करते रहते हैं, लेकिन कर्म का फल अहंकार नहीं करता। वह सुख में बहता नहीं, दुख में टूटता नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, उनका मन भगवान में लगा रहता है और अंत ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। भक्तों, यही श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का सुंदर संदेश है। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हम केवल यह शरीर नहीं है, हमारे भीतर अविनाशी आत्मा है। दूसरी बात, सुख और दुख हमेशा रहने वाले नहीं है, इसलिए दोनों परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। तीसरी बात, हमें अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। चौथी बात, हमें पूरी ईमानदारी से कर्म करते रहना चाहिए, फल की अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। पांचवी बात, सफलता मिलने पर अहंकार करना नहीं चाहिए, असफलता मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। छठवीं बात, हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित में रखना चाहिए। सातवीं बात, इच्छा से आसक्ति से क्रोध और विवेक का नाश हो सकता है, इसलिए मन को भगवान की ओर लगाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आइए अंत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे प्रभु श्री कृष्ण, हमारे मन के मोह को दूर कीजिए, हमारी बुद्धि को स्थिर कीजिए, हमें सुख और दुख में समान रहने की शक्ति दीजिए, हमें अपने